बोलिए। प्रभु जी कहीं भी कथा में होते हैं, चाहे वो मंदिर भागवत कथा में हो या किसी भी संत समागम में हो, इस्कॉन के द्वारा कहीं भी अगर कथा ऑर्गेनाइज किया जाता है, वहाँ आपने बोला कि ये घर बैकुंठ की तरह है। वास्तव में सच में वहाँ बैकुंठ, वहाँ कोई ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, किसी तरह की बात नहीं आती है। लेकिन जैसे ही कथा से निकलते हैं वैसे ही माया का ऐसा प्रभाव है कि कहीं ना कहीं चोट पहुंचाती है कि अरे यहाँ ऐसे हुआ, वहाँ ऐसे हुआ, ये हो गया, फिर पीछे की सारी बातें दिमाग में आती रहती है। इससे कैसे बचें, ये उपाय बताएं। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी ने अच्छा प्रश्न पूछा है कि ईर्ष्या द्वेष जहाँ कथा होती है वहाँ वैकुंठ बन जाता है, और उस वैकुंठ स्थिति से जब घर जाते हैं तो वैकुंठ जो है वो वापस स्वर्ग या नरक में परिवर्तित हो जाता है। तो उससे कैसे बचा जाए? तो उससे बचने का उपाय ये है कि घर को वैकुंठ बनाएं, घर में निरंतर कथा पढ़ें। जहाँ अध्ययन नहीं है, श्रवण नहीं है, वहाँ नीचे जाएंगे। तो आप देखेंगे मूल में जब हम कृष्ण विमुख हुए हैं, मुकुंद विमुख हुए हैं, भगवान से विमुख हुए हैं, तब आता है। मैंने अपने जीवन में देखा है, जिस दिन आप पढ़ ना पाओ तो बेचैनी रहती है। हनुमान जी से पूछा गया कि सबसे बड़ी विपत्ति क्या है, तो हनुमान जी क्या कहते हैं? कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जा दिन सुमिरन भजन न होई। जिस दिन भजन नहीं होता, सुमिरन नहीं होता, उसी दिन तो एक तो ब्रह्म मुहूर्त में जाप, यानी सुबह जाप हो जाए 7-8 बजे तक मैक्सिमम, फिर भागवत श्रवण कर लें, घर बैठ के मोबाइल पे सुन लें या जैसे भी, और भागवत के चाहे 2 ही श्लोक पढ़ लें। अगर ये कार्य कर लिया तो फिर उसका 24 घंटे के लिए कवच बन जाता है। फिर अगले दिन तक गारंटी उसको ईर्ष्या द्वेष नहीं सताएगा। लेकिन अगर वो ये कार्य नहीं कर पाया, जिस दिन मिस हो गया, आप देखेंगे उसी दिन ये सब सताता है। और फिर एक बार जो सताता है फिर वो निरंतर क्या है, नाम छूटेगा, नाम पूरा दिन रात तक चलेगा, पढ़ाई होगी नहीं, कोई 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो जाएगा। कथा सुनेंगे तो बीच में गाड़ी चलाते में टूटी फूटी कथा, उससे क्या होता है, अशुद्ध होता रहता है, निर्मल हृदय नहीं होता है। तो जब तक इस संसार में तब तक कर्तव्य है कथा श्रवण, हरिनाम और कथा अध्ययन करते रहना। बाकी और जो विधि है, वृंदावन जाए ना जाए, तीर्थ यात्रा करें नहीं करें, विग्रह सेवा करें, वो समय मिले तो कर लो, लेकिन यह मुख्य 3 चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए। ये छोड़ी तो फिर आपको सताएगा। माता जी को या प्लीज ये साथ लगाइए, ये लगा तो मैंने इसे टोके। बोलो, आप बोलिए। नहीं, मैं पकड़ लूँगी प्लीज़। रियलाइजेशन तो ऑब्वियसली जैसे मैंने कल बताया था, इट हैज़ इलेटेड मी, और बहुत अच्छा लगा जैसे आपने बोला, वैकुंठ धाम की फीलिंग हुई। हरी हरी। और ऐसा लगा नहीं कि हम इस मटीरियल वर्ल्ड में बैठे हैं, ऐसा लगा कि सच में हम उस धाम में पहुंच गए हैं जहां हम एस्पायर करते हैं। हरी हरी जय। और ऐसी फीलिंग कंटिन्यू रहे, परमानेंट रहे, ये भाव है। पर जो मेरा अब, दिस इज़ माई काइंड ऑफ रिफ्लेक्शंस, ये 3 दिन की जो भी फीलिंग मुझे आई है, दैट वाज एब्सोल्युटली ऑन द टॉप। हरी हरी जय। और जो I mean इसके साथ, बट दिस इज अ शॉर्ट टाइम फीलिंग, ट्रांजिटरी फेज, इट्स अ कैप्सूल। इतने थोड़े वक्त के लिए आती है ऐसी फीलिंग, उसमें इतना आनंद आ जाता है। सोचो परम धाम चले जाएंगे तो कितना आनंद आएगा। एंड दैट्स रियली शॉर्ट लिव्ड, बिल्कुल शॉर्ट लिव्ड है। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये, जैसे हमने सोचा है कि ये सब करना है और नहीं कर पाते हैं, तो वी लिव विद द गिल्ट। वो गिल्ट हमें फिर भगवान से दूर ले जाता है।
तो इससे कैसे बचें? अगर गलती कर ली, एक गलती हो गई, अब मैं वो उसके लिए पछता रही हूँ कि मैंने ये ऐसा क्यों किया। अब जितनी देर तक ये फील करती रहूँगी उतनी देर तक भगवान से तो दूर हो जाएंगे ना। बट इस फीलिंग को कैसे ख़त्म करें? तो माता जी का बड़ा सुंदर प्रश्न है। तो माता जी का बड़ा सुंदर प्रश्न है, जिसमें माता जी ने पूछा कि हमसे कोई गलती होती है तो उतनी देर के लिए हम गिल्ट में रहते हैं और फिर भगवान से दूर हो जाते हैं। तो इस गिल्ट फीलिंग से कैसे निकलें, क्योंकि करने के लिए इतना स्टैंडर्ड बता दिया जाता है, सुनकर भी अच्छा लगता है, परंतु जब करने की बारी आती है तो हम फेल होंगे ही होंगे। तो इसमें कई सारी चीज़ें समझने के लिए हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, एवरी नाइट यू फॉल बट वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड गेट अप एंड बाउंस बैक। दोबारा से प्रयास करो। उदाहरण स्वरूप, अगर आर्मी के लोग किसी सोल्जर को ट्रेनिंग देते हैं, 10 लाख 15 लाख रुपए 5 लाख जो भी लगाते हों, 1 साल की ट्रेनिंग के बाद उसको सिखाया जाता है कि सामने दुश्मन आएगा एंड यू हैव टू फायर ऑन द ऑर्डर ऑफ कमांडर। गया फायर करने, लेकिन इंस्टेड ऑफ फायर उधर से दुश्मन की गोली पहले इसके कंधे पर लग गई। मरा भी नहीं, लेकिन गिल्ट फीलिंग हो गई कि मेरे पे इतना मेहनत करी गई, मैं देश महान, इतने वचन प्रतिज्ञा लेकर आया और पहली गोली में मुझे लग गया और मेरी बंदूक गिर गई। तो नाउ ही हैज़ 2 ऑप्शंस, 2 रास्ते हैं। एक, वो वापस वहाँ पर बंदूक उठाने से हार जाए और बोले कि अब तो बस गिल्ट फीलिंग हो गया, नाउ आई एम लॉस्ट, और वो हैंड्स अप करके दुश्मन की गोलियां खा के बोला मरना ही अच्छा है और वहीं पर अपने प्राण त्याग दे। दूसरा ऑप्शन है, वो कहे कंधे पर तो लगी है, इसका तो ट्रीटमेंट हो जाएगा, बट नाउ अगेन आई हैव टू टेक अप माई गन, मुझे दोबारा अपनी बंदूक उठानी है और फिर युद्ध करना है। बस वैसी ही स्थिति, इन दोनों में से कौन सी स्थिति ज़्यादा अच्छी है? बंदूक उठा के लड़ना। वैसे ही एक भक्त को ट्रेनिंग दी जाती है गुरुजनों को, वैष्णवों के द्वारा अनुगत में, कि यह करो यह करो यह करो, शास्त्रों के माध्यम से। तो भक्त जब जाता है माया रूपी दुश्मन से युद्ध करने, तो माया की गोली आके लगती है और वो गलत काम कर बैठता है और फिर उसको गिल्ट आ जाए कि उसकी बंदूक गिर गई, माला छूट गई, पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अब उसके बाद 2 रास्ते हैं कि वो माया के आगे सरेंडर करे, कहे चलो छोड़ो, हमसे नहीं हो पाएगी भक्ति, अब अगले जन्म में देखेंगे इतना ही हो पाया, या वो दूसरे दिन बोले कि बस बहुत हुआ माया, मेरी ट्रेनिंग बेकार नहीं जाएगी, मेरे गुरुदेव का नाम बेकार नहीं जाएगा, आज से मैं दोबारा लड़ूंगा माया के विरुद्ध, और सुबह उठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम सो बाउंस बैक। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ बॉल, एक बॉल है मिट्टी की और एक बॉल है रबर की। मिट्टी की बॉल जब नीचे गिरती है, मिट्टी की बॉल बनाओ एंड यू जस्ट थ्रो इट ऑन अ ग्राउंड, तो वो वहीं पर स्टिक हो जाएगी। बट द रबर बॉल जितनी तेज़ी से फेंकेंगे वो बाउंस बैक करेगी। तो आचार्य कहते हैं एक भक्त को रबर बॉल होना चाहिए। रबर बॉल को जितना भी दबाओ वो अपनी पोजीशन पे आती, भक्त को जितना दबाओ वो वापस वैसा, फिर जितना दबाओ फिर वैसा ही। परिवार दबाए, संसार दबाए, सदस्य दबाएं, भक्त दबाएं, एनवायरनमेंट दबाए, माया दबाए, वो वैसा का वैसा वापस, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जितनी ज़ोर से उसको फेंक देगा संसार, वो उतनी ज़ोर से वापस आए, छूटे नहीं, नीचे जाके मिट्टी की बॉल की तरह टूट ना जाए। यह भक्त को सीखना चाहिए। तो इस प्रकार से यह रहना चाहिए। और कोई भक्त बोलना चाहते हैं, कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु आइए, प्रश्न है। प्रभु जी, कल मैं अजामल की कथा सुनने आया था, थोड़ी सी सुनी थी, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी कि मैं प्रसाद से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जा रहा था, तो मुझे आज की कथा के लिए ये लग रहा था मेरी कथा कहीं छूट न जाए, और मैं जल्दी जल्दी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया। कमला नगर गया, माता जी बोली प्रभु जी थोड़ा सा बैठ लीजिए। नहीं माता जी टाइम हो गया है, मैं कथा सुनने जाऊँ। मुझे इतना आतुर था कि आज अजामल की कथा सुनी, और मुझे सुन के इतना आनंद आया प्रभु जी आपके मुखारबिंद से, मैं इसकी कोई सीमा नहीं बता सकता हूँ और ना ही अपने इस मुख से कोई व्याख्यान कर सकता हूँ। बहुत आनंद आया प्रभु जी अजामल की कथा सुन के। हरी हरी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हम जन्म जाते हैं ना, तो लोगों से मैं माला कर रही हूँ और हरे कृष्ण नाम ले रही हूँ, तो लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि सारे भगवान हैं, तो वो भी भगवान है, वो भी भगवान है, आप कृष्ण को ही प्रेम मानते हो। तो उनको कृष्ण समझ नहीं आते। जब तक उनको मैं स्कॉन में कई लोगों को लेके भी गई हूँ,
तो उनको वहाँ जाके फिर क्योंकि मैं तो पूरे क्वेश्चन के आंसर दे नहीं सकती नहीं मुझसे, तो मुझे समझ नहीं आता कि उनको क्या समझाना चाहिए। कोई गुरु है, कहीं पे कोई अगर लेक्चर चल रहा है वो वहाँ चले जाते हैं, कई पंडालों में ऐसे कथाएँ चल रही है तो उनके लिए वही भगवान है, तो उनको समझ नहीं आती तो कैसे समझाना चाहिए और अपने आप को भी हम कैसे उनके आगे मतलब इस तरह से बनाएं कि हम बिल्कुल उस चीज़ पर स्थिर हैं। मुझे पता है कि मैं मानती हूँ मेरे लिए कृष्ण ही है सब कुछ, बट उनको समझाना मुश्किल हो गया है। तो समझाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, उनको उनके मार्ग पर चलने दो, क्योंकि आपके समझाने से क्या होगा, शास्त्र में चाणक्य पंडित ने कहा है, पयोपानम भुजंगानाम केवलम विश्वर्धनम उपदेशो नाम मूर्खानाम प्रकोपाया नशंतये। चाणक्य पंडित जी कहते हैं कि संसार में लिप्त जो लोग हैं उनको उनकी धरातल पर रहने दो, जिसका समय आ गया होगा जब पाप रहित होता है, तब आज बताया है ना, शिव जी, विष्णु जी, ये बड़े भगवान विष्णु के, शिव जी, ब्रह्मा जी, दुर्गा जी, इंद्र, ये सब भगवान विष्णु को पूजते हैं। शिव जी ने पद्म पुराण में बोला, स्कंद पुराण में बोला, आराधनो नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना नाम परम, फिर भी लोग बोल रहे निराकार है भगवान। अब बताओ ऐसी मूर्खता का कौन करे? को खुद नरक चले गए और संसार को नरक में लेकर चले गए। सामने सामने ये ग्रंथ रखने के बाद दुनिया में गुरु नानक जी की यहाँ पूजा होती है कि गुरुद्वारे में कि ग्रंथ नाम ग्रंथ नाम ग्रंथ नाम, ग्रंथ में लिखा है वो पता नहीं सरदारों को, ग्रंथ में लिखा है मधुसूदन केशव गोविंद राम गिरधारी गोपाल मुरलीधारी, ये गुरु ग्रंथ साहिब में, जप्पू जी साहिब में लिखा है, खुद सरदार लोग गा रहे हैं। और कितने सरदार बदल गए, भक्ति करने लग गए, हरे कृष्णा जपने लग गए, क्योंकि पढ़ लिया। अब खाली चवर करते रहो सिर पे, ग्रंथ साहब ग्रंथ साहब ग्रंथ साहब, ग्रंथ में क्या लिखा है पता नहीं। जब पता चलता है तो फिर वो डर जाते हैं, अरे हमसे गलती हो गई, ग्रंथ का सम्मान किया लेकिन ग्रंथ पढ़ा नहीं। गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन गीता में क्या लिखा है वो झूठ है। तो गीता पढ़ोगे तो जीवन बदलेगा ना, ग्रंथ पढ़ोगे तो जीवन बदले। चाहे कुरान पढ़ो, चाहे बाइबल पढ़ो, सब में भगवान का नाम जपने की विधि है। कोई ये नहीं कह सकता नाम जपने की विधि नहीं है। लेकिन कुछ सो कॉल्ड सन्यासी आए, आचार्य आए, उन्होंने जो भी किया, समाज भ्रष्ट हुआ, निराकार के प्रति चला गया। भगवान को बड़ा दुख लगता है, मेरे बच्चे पैदा किए मैंने सांसें दी, मैं इनका खाना पीना पोषण करता हूँ, मेरा नाम जपने के लिए इनको कष्ट होता है, कैसे दुष्ट बच्चे हैं मेरे। भगवान बड़े दुखी होते हैं, तो लोग फिर भी जप नहीं करते और भगवान को कहते भगवान निराकार है। अरे हमारे माता पिता आकार के थे कि निराकार थे? हमारे माता पिता का आकार था, हम उनसे पैदा हुए, लाइट से तो पैदा नहीं हो। भगवान एक शक्ति है, तो शक्ति से पैदा हुए कि माँ से पैदा हुए? तो पिताजी हैं, पिताजी के पिताजी हैं, पिताजी के पिताजी हैं, पिताजी के पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं, पर पिताजी हैं, लेकिन भगवान परम पिता को बोले वो निराकार है। चाचा जी को देखा नहीं, दादाजी को देखा नहीं, जन्म से पहले मर गए, फोटो है नहीं, तो बोले तुम्हारे दादाजी कैसे थे? बोले निराकार थे, हमने कभी देखा नहीं। तो दादाजी को कैसा लगेगा पितृलोक में बैठकर, बता कैसा बच्चा है, मुझे निराकार बोल रहा है। भगवान खुद कह रहे हैं अहम बीज पदहा पिता इस सर्व योनेश कौंतु है कुंती पुत्र अर्जुन। इस संसार में जितनी योनियाँ छिपकली, बताओ भगवान तो छिपकली चूहा बोल रहे हैं, तो उसमें ईसाई मुसलमान सिख सब आ जाते हैं। ये सब इनका बीज पदहा पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। ये बात दिखानी चाहिए। गीता लेकर जाओ और उनके सामने आंखें खोलकर दिखाओ, बोले ये देख। भगवान ने जब विराट रूप दिखाया, उनके शरीर में शिव जी भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं, सूरज भी है। अब ये गीता गलत है तो कोर्ट में क्यों गीता रखी हुई है? क्यों मोदी जी गीता लेकर घूम रहे तुम्हारे प्रधानमंत्री? अगर गलत किताब उठाई तो हटाओ, प्रधानमंत्री को वोट क्यों दे रहे हो? क्यों राम मंदिर बनवा रहे हो? तो लोग फिर ये सब समझते नहीं, बेचारे सोचते हैं अब प्रॉब्लम कहाँ है। 30, 40, 50 ईयर्स जो कर लिया ना, उसमें इतना, और कहते हैं अब कैसे चेंज करें, तो वो चेंज होता भी नहीं है। एक पौधे को निकाल कर दूसरी जगह लगाओ तो पेड़ बन जाएगा, लेकिन एक पेड़ को निकालो तो पेड़ मर जाएगा, बदलता नहीं है पेड़। इसलिए बूढ़े लोगों का परिवर्तन होना बड़ा मुश्किल होता है। उनको जितना सिखाओगे उतना वो गुस्सा करेंगे, नाराज होंगे। तुम सिखाओगे, हमारी उम्र से आधे हो, तुम सिखाओगे हमको, गुस्सा करते हैं। तो इट इज़ नॉट देयर प्रॉब्लम, इट इज़ संस्कार प्रॉब्लम। वो जिस संस्कारों में आए, कौन सी भगवान ने उनके ऊपर उनके कर्म का फल था कि बेचारे आ गए ऐसे परिवार में जहाँ मांस खाने कोई नियम बांधते हैं। जी मांस खाना हमारे यहाँ तो मना नहीं है, दैट इज़ देयर कर्मा, उनका कर्म है, उनके पाप हैं पूर्व जन्मों के। और मौका मिले तो व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती, वो चुन नहीं पाता करूं क्या क्या ना करूं, तो बेचारा भ्रमित संसार में घूमकर जन्म तेरा बात ही बीत गयो, तूने कभू न कृष्ण कहो। कबीरदास जी, उनको लोगों ने निराकारी बताया। अगर कबीरदास निराकारी थे तो काहे को बोल रहे हैं कि कृष्ण का नाम लो? वो क्यों नहीं कह रहे निराकार का नाम लो? अलख निरंजन कबीरदास ने तो नहीं कहा। क्या कहा? कभू तेरा नाम कृष्ण, कभू तूने कृष्ण न कहो, यानी कृष्ण ही परम है। कबीरदास बोल रहे हैं। लोग कबीर को कह रहे हैं कबीर तो निराकारी थे, उनका नाम क्यों जपना?
कबीर जी की माला रखी हुई है राजस्थान में, राधा कृष्ण मंदिर, सीताराम मंदिर बने हुए हैं कबीर जी के। लोग कह रहे हैं वो तो निर्गुण उपासक थे। अब लोगों की सुननी है कि शास्त्रों की सुननी है, ये आपको देखना है। आप लोगों की सुनोगे तो यही रह जाओगे, भागवत पढ़ोगे तो भगवत धाम चले जाओगे। निर्णय आपका है, ये समझाना चाहिए लोगों को, ठीक है। जा अब मैं करने लगी, थोड़ा करूँगी। कथा सुनी है तो कितनी करोगे अब? मैं 4 तो करूँगी। हरी बोल। देखो 4 करो या 1 करो या 2 करो, भगवत नाम जरूर लेना। भगवत नाम नहीं लोगे तो आप ही ने सुना अजामिल का क्या हाल हुआ, कैसे बचा। आप बचना चाहते हो इस भयावह नरक रूपी संसार में जन्म मृत्यु से, तो मेरी विनती है आप सबको नाम जप करना चाहिए। कोई व्यक्ति जो नाम जप माला मेरे हाथों से आज लेना चाहते हो तो आकर के कथा के बाद ले सकते हैं। अभी हम यहाँ पर आरती कर